आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा कहती है कि अब मुझे सब समझ आ रहा है कि मुझे समर का एहसास क्यों हो रहा है। उसकी आवाज मुझे क्यों सुनाई दे रही है और वह मुझे दिखाई क्यों दे रहा है। यह सब अब समझ में आ गया है। राही हैरान होती है। देविका पूछती है कि अब आगे क्या करना है। अनुपमा कहती है कि उस सोनू राठौड़ और इस प्रकाश भा के बीच जरूर कोई कनेक्शन है। राही कहती है कि दुनिया में कई सोनू राठौड़ होंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि यही वही है जिसने समर भाई को गोली मारी थी। अनुपमा कहती है कि मेरा दिल कहता है कि वही है। अब मुझे सिर्फ यह पता लगाना है कि मेरा दिल सही कह रहा है या नहीं। मैं उस सोनू राठौड़ को कभी नहीं भूल सकती। अनुपमा देविका से मदद मांगती है और कहती है कि तुम पता लगाओ कि सोनू राठौड़ अभी जेल में है या नहीं। देविका कहती है कि अनुज ने बताया था कि सोनू राठौड़ को उम्रकैद हुई थी। उस हिसाब से वह इस वक्त जेल में होना चाहिए। देविका अनुपमा को भरोसा दिलाती है कि वह यह पता लगाएगी। इसी बीच प्रकाश पूजा करके आता है। अनुपमा कहती है कि यह प्रकाश भा मुझे सही इंसान नहीं लग रहा है। तभी प्रकाश उसके पास आता है और पूछता है कि आपने पूजा में हिस्सा क्यों नहीं लिया। ऐसी कौन सी बातें चल रही थी जो पूजा से भी ज्यादा जरूरी थी। अनुपमा कहती है कि कुछ पर्सनल बातें थी। प्रकाश कहता है कि कल हमारे घर नवरात्रि का महाप्रसाद है। आपको उसका सादर न्योता दे रहा हूँ। आपको आना है और आना ही है। अनुपमा कहती है कि हम जरूर आएंगे। प्रकाश कहता है कि मैं प्रतीक्षा करूंगा। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और प्रकाश वहां से चला जाता है। राही अनुपमा से पूछती है कि हम उसके घर क्यों जाएंगे। अनुपमा कहती है कि मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। देविका भी सहमत होती है। इसी बीच लीला और सरिता आती है। सरिता कहती है कि कल हमें भा ने बुलाया है। ऐसा मौका नसीब वालों को ही मिलता है। वह अनुपमा से अनुरोध करती है कि कल ऐसा कुछ ना करें जो प्रकाश को बुरा लगे। सभी चले जाते हैं। इसी बीच अनुपमा एक लड़की को छिपते हुए देखती है। उसे याद आता है कि यह वही लड़की है जो उस रात मिली थी। अनुपमा उसे बुलाती है, लेकिन वह लड़की डरकर भाग जाती है। द